देखो त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं ये बता रहे हैं। त्रिभुज देखना तीन तरीके के होते हैं, ठीक। त्रिभुज पहला तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज करते हैं, इसको भुजा बोलते हैं। ये क्या है, भुजा है, ये भुजा है, ये सभी क्या है, भुजा है, ये भुजा है, ये क्या है सब, ये भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है, ये सभी क्या है, भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं तीनों। और ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण, क्या है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ठीक, ये कोण है, ठीक। ये भुजा हो गई तीन ठो और तीन कोण हो गया। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज ये हो गया। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, ये हो गया। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पहला समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, क्या होती हैं, बराबर होती है। तीनों भुजाएं एक समान होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगा। तो अगर ये सभी बराबर हुए तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक 60 डिग्री का है तो सभी कितने डिग्री का होंगे, 60 डिग्री के होंगे। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु है द्वि समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, क्या होती हैं, और एक भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इसकी ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक। तो इसके ये दोनों जो कोण है ये बराबर होते हैं, लेकिन ये शीर्ष कोण जो है ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर क्या होता है, नहीं होता है। फिर एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजाएं एक समान नहीं होती हैं। जैसे ये इधर हो गया, फिर इधर इतना हो गया, फिर ये इधर इतना हो गया। तो क्या ये बराबर भुजा है, ये हल्का छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसके भी भुजाएं क्या हो गई, बराबर नहीं है, इसकी कोई भुजा नहीं है। तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, लिख लो, समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं। इसको विषम बाहु त्रिभुज, इसको द्विसमबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज, ठीक। ये हो गया। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180। तीनों कोणों को मान लो ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक। अब थोड़ा हम तुम लोगों को इक्वेशन देते हैं, तुम लोग लगाना, ठीक। बनेगा कहे नहीं, हम देखते हैं। इसका मान 40 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी, हाँ त्रिभुज का एक तो बता दे पहले,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहले हम तीन कोणों का ना ABC है, तो ABC हम ABC के जगह पे क्या रखते हैं? उनका मान रखते हैं। A का मान कितना डिग्री है? 40 डिग्री। B का मान 60 और C का मान X बराबर 180 डिग्री। 40 60 100 डिग्री प्लस X इक्वल टू 180। 180 में 100 माइनस कर दो, X इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। 180 में 100 घटा दो, 100 डिग्री घटा दोगे कितना बचेगा? तो X का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। 80 डिग्री कितना डिग्री? हाँ, टेक ठुकाओ निकालो तुम लोग। X का मान ज्ञात करो। सर ABCD पहले कौन है? देखो बोल रहा है प्रश्नावली 6.3। इसमें बोल रहा है बाँकोण। बाँकोण पहले समझो होता क्या है। क्या बोल रहा है? बाँकोण। किसी भी कोण का बाँकोण क्या होता है? ये देख लिए, ये त्रिभुज है, ठीक? ये त्रिभुज है ना, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक? तो ऐसे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ये है तो त्रिभुज ही, ठीक? तो बीच का हम हटा देते हैं उधर का, ठीक? तो बोल रहा है बाँकोण। क्या बोल रहा है? बाँकोण। बाँकोण समझो किसी भी त्रिभुज के बाहर का कोण, किसी भी कोण के बाहर का कोण बाँकोण कहलाता है। ये अंतर कोण हो गया, अंदर का कोण हो गया, ये हो गया बाहर का कोण। ये क्या हो गया? बाहर का कोण। ये कहा कि त्रिभुज के बाहर है, ये कोण बन रहा है, तो ये क्या हो गया? बाँकोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? बाँकोण। बाँकोण हो गया, ठीक? बाँकोण होगा ना। अब बोल रहा है कि त्रिभुज के बाँकोण का मान ज्ञात करना है। कौन से कोण का मान ज्ञात करना है? बाँकोण का। तो देखो पहला दिया है 50 डिग्री, पहला दिया है 50 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, ठीक? दूसरा कितना दिया? 70 डिग्री। फिर इसका मान दिया X, क्या कि बाँकोण हमको ज्ञात करना है और ये हमको दिया नहीं है, तो हमको निकालना है। तो पहले हम त्रिभुज के इस वाले कोण को मान निकालेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? पहले A B C D, ठीक? लिख लिए, ये मान रख दिए इनका, ठीक? तो पहले हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। फिर सभी का मान रखते हैं, तो 50 प्लस 70 प्लस C डिग्री, है कि ये C है। इसका हम मान A रखते हैं, ठीक? A नहीं रखेंगे, क्या कि A कोण है, हो गया C ही रख लेते हैं, ठीक? C की जगह पे कुछ है नहीं तो C रख लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इन सबको जोड़ लो, 0 0 हो गया, 7 5 कितना हो गया? 12। कितना? 120 डिग्री आ गया। प्लस C, ये भी प्लस में है, उधर जाएगा बराबर की उस साइड तो माइनस में हो जाएगा। तो C बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये मेरा C का मान हो गया। किसका मान हो गया? C का। इसका मान मेरा कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हम इसका मान निकालेंगे। किसका मान? X का। तो X का मान हम किसी विधि से निकालेंगे? सरल रेखा कोण की विधि से, ठीक? सरल रेखा कोण की विधि से। तो सरल रेखा कोण में कितने डिग्री होता है? एक सीधे लाइन में कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। सरल रेखा युग्म कोण की विधि से, सरल रेखा कोण युग्म सरल रेखा कोण युग्म से अगर
बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 प्लस x बराबर कितना 180। तो फिर 60 उस साइड चला जाएगा तो x बराबर माइनस 180 माइनस 60 तो कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री 100। अभी एक चीज और ध्यान देना, जितना इन दोनों को जोड़ने में आएगा, ठीक, जितना इन दोनों को जोड़ने में आएगा उतना ही किसी भी त्रिभुज का बाँह उड़ाएगा। ठीक, जितना इसको जोड़ने में आएगा उतना ही इस त्रिभुज का बाँह उड़ाएगा। ठीक, हाँ, ऐसे ही सभी कोड लिख लेंगे और सभी ऐसे ही है। सर दूसरा को बताइए। प्रश्न नंबर 2 का